नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो कि आईटीआई के छात्रों के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है उसका पहला चैप्टर जो है जो कि है मापक प्रणाली यानी कि मेजरमेंट सिस्टम, जिसमें हम चीज़ों को मापने के अलग अलग तरीक़ों के बारे में जानते हैं, जिसमें हम वस्तुओं का तापमान भी मापते हैं। इसके अलावा वस्तुओं की लंबाई, भार, ये सब भी यूनिट होती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम तापमान के ऊपर बात करेंगे क्योंकि इससे भी आपके सवाल जो है एग्जाम में आते हैं। तो टोटल 7 सवाल हम इस वीडियो में एक डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी मैथ के किसी टॉपिक को, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फार्मूलों को याद करना होता है। तो इसी प्रकार तापमान का जो ये हमारा चैप्टर है, ये टॉपिक है, इसमें भी हमें एक फार्मूले को याद रखना होगा। तो तापमान मापने के लिए बेसिकली हम तापमान 4 तरीक़ों से मापते हैं। सेंटीग्रेड, जो कि आप सब जानते हैं, सेंटीग्रेड से में हम जो है तापमान को मापते हैं। सबसे पहला होता है सेंटीग्रेड, कुछ इस तरह से हम लिखते हैं CENTIGRADE, सेंटीग्रेड। दूसरा तरीका होता है फ़ारेनहाइट। डॉक्टर जब आपका बुखार नापता है तो आपको पता चलता है, वो कहता है कि 102, 103, 107 इतना आपका तापमान है, आपके शरीर का तापमान इतना हो चुका है, इतना आपको बुखार है। तो डॉक्टर जो हमारा बुखार नापते हैं वो फ़ारेनहाइट में मापते हैं और फ़ारेनहाइट को हम लिखते हैं FAH होता है, FAH फ़ारेन, ठीक है, FAHREN फ़ारेनहाइट होता है। और जो डॉक्टर जो थर्मामीटर यूज़ करता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है REUMER, REUMER। ये बहुत कम, ठीक है, तापमान में आता है लेकिन बहुत कम एग्जाम में इससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर सवाल सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट से पूछे जाते हैं। और लास्ट में होता है हमारा केल्विन, ठीक है, केल्विन। और इससे भी आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन र्यूमर से आज तक कोई सवाल नहीं पूछा गया है और ना ही आगे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है फार्मूला लिखेंगे कि ये सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन। सवाल कुछ इस प्रकार से आते हैं कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलो, या फिर सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो। इस प्रकार से आपके सवाल आते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो C/5 इक्वल टू F-32/9, ठीक है, इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-273.15/5। तो ये आपका फार्मूला होता है, ये 5 है, ठीक है। तो C यानी कि सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन, ठीक है। और ये सब जो है बराबर हैं, क्योंकि जब हमें जो है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, र्यूमर बदलने पड़ेंगे तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। और ये फार्मूला हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, C/5 F-32/9 R/4 K-273.15। और हाँ, ये जो 1.5 है आप इसको सिर्फ K-273/5 भी लिख सकते हो, ठीक है। बिना 1.5 के भी ये काम करता है। कई बार जो एग्ज़ाम में ये भी आपका सही माना जाता है और ये भी आपका सही माना जाता है। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 90 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, ठीक है। तो सेल्सियस को यहाँ पे फ़ारेनहाइट में बदलना है, तापमान दिया गया 90 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था कि C/5 इक्वल टू F-32/9। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दो वैल्यूज़ दी गई हैं, तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की दो वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे लिख लूँगा। और अब ठीक है, क्या करूँगा, ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है, इनके स्थान पर इन वैल्यूज़ को लिखूँगा। तो सेंटीग्रेड हमें दिया है, तो सेंटीग्रेड के स्थान पर, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेंटीग्रेड के स्थान पर हम लिखेंगे 90/5 इक्वल टू F-32/9। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये उस तरफ जाएगा और ये उस तरफ जाएगा, तो ये एक दूसरे में गुणा हो जाएंगे। तो 9 नीम 81, ठीक है, उसके बाद 5F माइनस और 5 दूनी 10 की 0, हासिल गए 5 15 और 1 16, ठीक है। तो ये हो गया 160। अब ये माइनस का है, ये दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है, मतलब इस तरफ आएगा तो ये जमा में हो जाएगा। तो 810 जमा 160 इक्वल टू 5F, ठीक है। अब जोड़ कर देते हैं, 0 6 और 1 7 8 और 1 9 इक्वल टू F, मतलब 5F। अब ये 5 गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये 5 इस तरफ गया तो भाग में हो जाएगा। तो अब हम इसको काटते हैं, तो ये हो गया हमारा 5 1 कम 5 बचे 47
और ये हो गए 5 नीम 45 और 5 चौका 20। ठीक है, तो 90 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में तापमान होगा 194 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा दूसरा सवाल है 300 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलो, यानी कि हमें यहाँ पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई है, इसे हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, C/5 इक्वल टू F घटा 32/9। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई तो F के स्थान पर हम 300 लिखेंगे, तो C/5 इक्वल टू 300 घटा में 32/9। ठीक है, और जब हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बच जाएगा 268, 268 बच जाएगा 32 घटाने से, क्योंकि 30 घटाने से 70 और 2 गए 68 भाग में 9 और C/5 यहाँ पर। अब 5 उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 8 40 की 0 हासिल के 4 और 5 31 4 34 का 4 का हासिल के 3 5 दूनी 10 और 3 13 उसके बटे में 9। ये हमारी सेंटीग्रेड की वैल्यू आ गई। अब हम इसको और जो है थोड़ा सा डीप थोड़ा तोड़ेंगे, तो कैसे होगा, 9 एकम 9 बचे कितने हैं हमारे पास, 44 हो गए, 4 बचे थे 44 हो गए। उसके बाद 9 दूनी 18 9 चौक 36 बचे हमारे पास कितने, 44 में से 36 गए 8 यानी कि 80 और 9 8 72 और फिर से हमारे पास यहाँ पे 0 एक और हमें चाहिए होगी, दशमलव लगेगा, फिर से 80 बचे। तो उसके बाद हमें फिर से 9 8 72 पर ही जाएगा क्योंकि वैल्यू 80 हो गई थी, और उसके बाद फिर से 9 8 72 पर ही जाएगा, और फिर से हमारे पास 8 बचा है तो ये 8 ही 8 आता चला जाएगा, तो हम इतना ही छोड़ देते हैं 2 डिग्री तक की वैल्यू। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 148.88 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 300 डिग्री फ़ारेनहाइट जो तापमान है वो सेंटीग्रेड में 148.88 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अब हम करते हैं हमारा तीसरा सवाल। हमारा तीसरा सवाल है 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री केल्विन के समान होगा। तो यहाँ पर जो है केल्विन की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस और केल्विन की वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो कैसे लिखा जाता है, C/5 इक्वल टू F घटा 32/9। ठीक है, इक्वल टू R/4 और उसके बाद में ठीक है K-273/5। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है। बीच की जो दो र्यूमर और केल्विन की जो वैल्यूज़ थी उनको मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी सकता हूँ कि मैंने जो है यहाँ पे आप देख सकते हो C/5 F घटा 32/9 R/4 और K-273 है। तो मैंने यहाँ पे इनको छोड़ दिया क्योंकि ये सब एक दूसरे के बराबर है, तो सेंटीग्रेड और केल्विन की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है, और दशमलव आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो हमें जो सेंटीग्रेड की वैल्यू दी गई है 0, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के समान होगा, तो हम C के स्थान पर 0 लिखेंगे, 0/5 इक्वल टू K-273/5। तो यहाँ पर एक बार नोटिस कीजिए, ये 5 उस तरफ जाएगा गुणा में होगा, ये 5 उस तरफ जाएगा गुणा में होगा, तो इस समय हम इन दोनों को काट सकते हैं क्योंकि दोनों नीचे की तरफ हैं। उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू बची, K-273। अब ये माइनस में है, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का निशान हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 273 इक्वल टू K। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो तापमान था वो केल्विन में कितना हो गया, 273 डिग्री केल्विन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, 273 डिग्री केल्विन जो है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के समान है। हमारा चौथा प्रश्न है पानी का क्वथनांक क्या है, यानी कि पानी का उबाल बिंदु क्या है, यानी कि कितने डिग्री तापमान पर जाकर पानी उबलता है। तो वैसे तो अगर सेल्सियस में पूछेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जाकर के पानी उबलता है, और यहाँ पे पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट जितनी भी वैल्यूज़ दी गई है फ़ारेनहाइट में दी गई है 273 212 ठीक है 180 और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर यहाँ पे C लिखा होता तो यहाँ पर ऑप्शन A हमारा सही होता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फ़ारेनहाइट को जो है या तो हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें या फिर पहले हमें जो है 100 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। तो हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबलता है, ये इसका क्वथनांक है। तो यानी कि हमारे पास जो है सेंटीग्रेड की वैल्यू है और हम इसे फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे C/5 इक्वल टू F घटा 32/9।
सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100/5 = F घटा 32/9। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 9 जो है उस तरफ जाएगा तो 900 हो जाएगा, इस तरह से 900, और ये 5 उस तरफ जाएगा तो होगा 5F, और माइनस 5 ये हो गया 5 दूनी 10 की 0, 5 ये 15 1 16। ठीक है, ये माइनस का निशान है 160 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे इस 160 को, तो ये माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो जमा का निशान हो जाएगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, जोड़ देते हैं यहीं से ही 0 6 9 और 10 1060 = 5F। अब ये 5 उस तरफ जाएगा तो भाग में लिखना पड़ेगा, तो कितना होगा, ये होगा हमारा 5 दूनी 10, और उसके बाद हम लिखेंगे 5 एकम 5, और फिर से 5 दूनी 10, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या निकली 212। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा F की वैल्यू जो है वो 5 से काटने पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आई है। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही होगा। तो हमारा 5वां प्रश्न है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रियूमर तथा केल्विन तापमापियों का आपसी सही संबंध कौन सा है। यानी कि सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रियूमर और केल्विन का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, अभी याद करने के लिए कहा था, तो इनमें से कौन सा फार्मूला है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो सही फार्मूला क्या है, सही फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, C/5 = F घटा 32/9 = R/4 = K-273/5। 1.5 लिख सकते हैं, नहीं लेकिन नहीं लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता फार्मूला इनमें से कौन सा है वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये सही संबंध है इन सभी का। तो ऑप्शन देख सकते हैं, C/5 F गलत है, C/5 F घटा 32/9 R/4 होना चाहिए, गलत है, C/5 F घटा 32/9 R/4 K-273/5। तो ये बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो इसीलिए आपको जो है ये फार्मूला भी याद रखना होगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट बिना सवाल सॉल्व किए डायरेक्ट सवाल फार्मूले से भी पूछा जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, कितने तापक्रम पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक एक समान होंगे। यानी कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर एक समान होगा। तो यहाँ पर ना तो हमें सेंटीग्रेड की वैल्यू दी गई है और ना ही फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ दी गई है। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 40 डिग्री, 32 डिग्री, -40 डिग्री, 100 डिग्री। ठीक है, ना तो ये बताया गया है कि ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हम इनको फार्मूले में लगा करके देखेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का फार्मूला लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, C/5 = F घटा 32/9, ये वाला हमारा फार्मूला चलेगा। अब हम वैल्यू, पहली जो वैल्यू उसको रख के देखते हैं फार्मूला में। ठीक है, और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों के स्थान पर रखेंगे। तो 40/5 = 40 - 32/9, ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन को हम फार्मूले लिख के और तब इसको सॉल्व करके देंगे। तो 5×8 = 40, और इसमें से 8 ये हो गया हमारा, 8 बराबर है 8/9। तो ये बराबर नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं। अब ऑप्शन बी है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन बी लिख के देखेंगे। हम लिखेंगे 32/5, क्योंकि सेंटीग्रेड के स्थान पे लिखा, उसके बाद है 32 माइनस में 32/9। ठीक है, तो 32/9 ये होगा 0/9 = 32/5। तो ये भी बराबर नहीं हुआ, तो ऑप्शन जो बी है ये भी गलत होगा। अब हम, ठीक है, ऑप्शन जो सी है इसको वैल्यू में रख के देखेंगे। तो -40, ठीक है, /5, C/5। तो इसके अनुसार मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा फार्मूला है, इसके अनुसार सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों के स्थान पर मैं ये वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। इसने पूछा है कि कौन सी वैल्यू सेंटीग्रेड में भी और फ़ारेनहाइट में भी दोनों में समान होगी, समान तापमान होगा। तो यहाँ पे लिखा C/5 = F के स्थान पर भी -40, F घटा 32/9। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं -40/5, 5×8 = 40। मैं इसको एज इट इज़ जो भाग कर सकता हूँ। तो ये बच गया हमारा -8, 5×8 = 40 कर दिया था। उसके बाद
यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस है तो जो यहाँ पे दोनों माइनस है तो दोनों का जोड़ होगा, तो ये हो जाएगा 2 और 4 और 3 7/9, दोनों माइनस था, माइनस का निशान था ना, तो माइनस बढ़ जाएगी। अब 9 अठे 72, तो यहाँ पे एक बार नोटिस कीजिए, ये 72 कट गया और बच गया 8, वो भी माइनस का, तो माइनस का 8 बराबर हो गया माइनस का 8। तो आपने देखा कि यहाँ पर आकर के ये तीनों वैल्यू एक समान हो गई, कब हुई, जब हमने -40 डिग्री सेल्सियस तापमान को सही रखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमानों पर जो है पाठ्यांक एक समान होंगे, तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही होगा। तो इस तरह से हमें वैल्यूज़ को बराबर करके जो है लिखना होता है और इस प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। हमारा 7वां और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, फ़ारेनहाइट जो कि हम F से लिखते हैं तथा सेंटीग्रेड जो कि C से लिखते हैं, तापक्रम मापन के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला हम लिखते हैं तो वो कौन सा होता है, वो होता है C/5 = F/32/9, तो ये फार्मूला हमारा होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आप एक बार नोटिस कीजिए, किसी के भी नीचे जो है 5 या 9 नहीं लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको तोड़ करके देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है 20 से गुणा करेंगे, या फिर सॉरी 20 से भाग करके तोड़ के देखेंगे। तो 2 चौके 8, 2 नीम 18। ठीक है, सॉरी 20 से करूँगा तो मैं 20 चौका 80, 20 नीमा 180, तो 4 और 9 हो गया, तो पहला तो होगा नहीं। उसके बाद 20 पंजे 100 और 20 निम्मा जो है 180, यानी कि 2 नीमा 18। तो यहाँ पर आप देखोगे C/5 F/32/9, तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका सही है। तो इस प्रकार से भी आपके जो एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट जो है इस फार्मूले से, और इस फार्मूला को जो है थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखा जाएगा इस प्रकार से, जैसे आप देख सकते हैं बटे में किसी के भी 5/9 नहीं लिखा हुआ है, तो आपको खुद से तोड़ करके इसको सही करना होगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो।